ये वाले प्रैंक्स अभी नहीं चलेंगे क्योंकि ये ऐप जो है वो बंद हो गया है। सरकार ने इसके साथ साथ 3 ऐप्स को बंद कर दिया है। इसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है, हमारी साथी प्रगति बताएंगी। प्रगति, प्लीज़ बताइए। आकांक्षा, बीते कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि ऐसे कई वीडियोस सामने आ रहे थे जिसमें ई रिक्शा जो है वो सड़कों पर अचानक बंद हो जा रहा है और ड्राइवर्स परेशान हैं। ऐसी वीडियो सामने आई। फिर कुछ वीडियोस ऐसे भी आए जिसमें कुछ आरोपी जो शरारती लोग हैं वो मोबाइल के ज़रिए ई रिक्शा को बंद कर दे रहे थे। ऐसी भी वीडियो सामने आई थी। तो इस पर सरकार ने कड़ा एक्शन ले लिया है। 3 चाइनीज़ ऐप्स को बंद कर दिया गया है और ये 3 चाइनीज़ ऐप्स हैं BAT BMS, बैट BMS, लॉसिजी और एपॉक ION। ये 3 चाइनीज़ ऐप हैं जिन्हें सरकार ने बैन कर दिया है। जब ये सारी तस्वीरें सामने आई हैं, क्या हो रहा था, गड़बड़ी क्या थी कि इन ऐप्स के ज़रिए एक्सेस किया जा रहा था, जो ई रिक्शा है उसकी बैटरी को एक्सेस किया जा रहा था और उसे ब्लॉक कर दिया जा रहा था, बंद कर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ई रिक्शा जहाँ का तहाँ तस खड़ा हो जा रहा था, बंद हो जा रहा था ई रिक्शा। जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है और सरकारी सोर्सेस का कहना है कि अगर हमने तो अभी 3 ऐप्स बंद किए हैं, अगर कोई ऐसे दूसरे ऐप्स सामने आते हैं जो इसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें भी बंद करने में देरी नहीं की जाएगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री से भी, IT मिनिस्ट्री से सचिव जो हैं S कृष्णन, उन्होंने एक समिट के दौरान चिंता जताई है कि गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पर ये जो ऐप्स हैं ये अवेलेबल हैं और इन्हें इस तरह से अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी समझनी चाहिए कंपनियों को और सरकार इनसे बात करेगी ताकि ये पक्का किया जा सके कि ऐसे खतरनाक और नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स जो हैं उसे लोग डाउनलोड ना करें। किसी तरह का कुछ ना कुछ इसमें कुछ वॉल तो आना चाहिए, रोक तो लगनी चाहिए। आज तक के संवाददाता जो हैं वो ग्राउंड पर पहुंचे, उन्होंने जो ई रिक्शा चलाते हैं ड्राइवर्स, उनसे बात की और उनसे जाना कि उन्हें किस तरह की परेशानियां, क्या दिक्कत झेलना पड़ रहा है। सुनिए। नुकसान होता है, 100 रुपये की सवारी, ऐसी सवारी रास्ते में उतर जाती है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। ये BTS बैट BMS ऐप है, इसको बंद करा जाए और ये बैटरियाँ जो लॉक हो रही है, मेरी तो सरकार से ये है कि ये ऐप बंद ही कर दिए। कल ही हुए 4-5 रोज कम से कम 50 गाड़ियों का बैटरी बंद होना है। लूट मार तो ज्यादा हो रही फिलहाल यहाँ पे। 200 रुपए खुलवाई के लेते हैं। हाँ, दिक्कतें आती है कि सवारी चढ़ती हुई उतर जाती है जी गाड़ी में से। अब बताओ कहाँ कमा लेंगे, बताओ कुछ कमा लेंगे, कुछ नहीं कमाने के। सवारी जब उतर जाएगी दूसरा बंदा मजे ले लेता है जी। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं जी ये चीज हट जाए। हाँ, सूखी वाली बैटरी बंद हो जाती है। क्या समस्या आ रही है? वो अपने आप चलते बंद हो गई। तो इससे दिक्कतें होती हैं? दिक्कत तो होती है। तो क्या बैटरी में कोई ब्लूटूथ होता है? पता ना, होता है, लग रहा है कुछ ना कुछ सिस्टम इसमें है। जाम लग जाता है, बहुत कर रहा जाम लग जाता है। 500 किलोमीटर पे लग जाता है, 1-2 किलोमीटर जाम लगता है। बहुत शाम में बहुत ज्यादा जाम लग जाता है। ये बैटरी ज्यादा दिक्कत है। तुझे भी घुसते जाते हैं इसी मारे, जो ट्रैफिक वाले में तुझे घुसते चालान इसी के मारे हो जाते हैं कि बीच में गाड़ी रुक जाती है, इसी के मारे चालान भी मार देते हैं। शरारत करने की वजह से हम लोगों को दिक्कत परेशानी हो पड़ती है। इनमें सवारियां बढ़ते और बंद कर देते हैं, फिर धक्का 2-3 किलोमीटर अपना खींच के लेके जाओ। जिसको नॉलेज नहीं है उससे उनकी ज़्यादा ही परेशानी दिक्कत बढ़ रही है। जिसको नॉलेज है वो अपना मोबाइल ऐप से द्वारा अपना खोल ले रहे हैं। जिनको मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं है, इस ऐप के बारे में, वो तो बेवकूफ़ बनते ही जा रहे हैं। अब आकांक्षा समझ लेते हैं कि ये हो कैसे रहा है। देखिए, ई रिक्शा जो है वो बैटरी से चलती है, ठीक है, और बैटरी में होता है एक छोटा सा सिस्टम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो होता है ये ब्रेन होता है। ये ई रिक्शा की बैटरी का ब्रेन होता है। बैटरी का टेम्परेचर क्या है, कितना चली है ये, और इसकी हेल्थ क्या है, ये आपको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से पता चलता है। अब जो मॉडर्न ई रिक्शाज आ रहे हैं उसमें होता है BLE, यानी कि ब्लूटूथ लो एनर्जी। इसके ज़रिए रिमोटली आप कहीं पर भी हो, आप किसी गैजेट के ज़रिए, मोबाइल या टैबलेट के ज़रिए आप बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ई रिक्शा की बैटरी का हेल्थ जान सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यही है कि उन्होंने ऐप्स के ज़रिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तक वो पहुँचे और उन्होंने ई रिक्शा को बंद किया, बैटरी को ही ब्लॉक कर दिया। आप जो है अब ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो ई रिक्शा होता है, इसकी जो बैटरी होती है, इसे आप कोई भी ऐप आपने डाउनलोड कर लिया चाइनीज़ ऐप और उसे आप तुरंत बंद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चाहिए होगा ID, यानी बैटरी की ID। जब तक आपको नहीं मिल पाएगी, आप उसे ID मिलेगी तब आप उसे कमांड दे पाएंगे, उसके बाद वो बैटरी बंद होगी। तो ये ID मिल कहाँ से रही है इन लोगों को, ये भी चिंता का विषय है, ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके अलावा
ये पूरा गेम जो है ये सिर्फ ई रिक्शा को रोकने तक का नहीं है। कुछ जगहों से एमपी से और भी राज्यों से कुछ जगहों से खबरें आ रही हैं कि इस ई रिक्शा को जो बंद करने के बाद ये जो आरोपी हैं, ये जो साइबर ठग हैं, ये एज अ टेक्नीशियन बनकर उनके पास जा रहे हैं और उनसे पैसे मांग रहे हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपका ई रिक्शा दोबारा से चालू कर देंगे। तो इस तरह की भी ठगी चल रही है। देखा जाए अगर आकांक्षा, तो ई रिक्शा जो है बड़ी संख्या में ये रोज़ी रोटी है लोगों की। आप दिल्ली की बात कर लीजिए तो राजधानी दिल्ली में 4 लाख ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं। बड़ी संख्या जो है, बड़ी तादाद जो है रोज़ी रोटी है, और इस तरह की घटनाएं होना बड़ा चिंता का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और इसके अलावा पुलिस ने ई रिक्शा चालकों को इत्तला किया है, उन्हें आगाह किया है कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो इसकी जानकारी पुलिस को दे। अगर कोई इस तरह का अनजान व्यक्ति टेक्नीशियन बनकर आ रहा है और पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले वो पुलिस को इसकी जानकारी दे। 100 या 112 पर कॉल करें और साइबर हेल्पलाइन के लिए 1930 नंबर है, उस पर कॉल करें या नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर जानकारी इसकी दे। और सबसे पहले तो वो ई रिक्शा जो है उनका जो नंबर प्लेट है उसकी फ़ोटो और आरोपी के बारे में जानकारी जो है वो इकट्ठा कर लें और वो जानकारी पुलिस को दें। प्रगति, ये जो प्रैंक्स है ये ई रिक्शा चालक के लिए तो बहुत परेशानी वाली बात है ही, लेकिन ये कितना बड़ा हादसा भी हो सकता है अगर सड़क के बीच में आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। जी आकांक्षा, अचानक से आप ये सोचिए कि आप रोड है, दिल्ली की रोड है और अचानक से आप कोई भी ई रिक्शा अचानक से बंद हो जाता है। और ऐसी वीडियोस आई भी हैं, बीच में लोग धक्के मार रहे हैं, पुश करके ई रिक्शा को किनारे कर रहे हैं। और हमारे जो संवाददाता हैं नीरज, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, वो ग्राउंड पर गए और ऐसे तमाम लोगों से, पीड़ितों से उन्होंने बात की। और इस रिपोर्ट को आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, हम उसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं। जी, तो ये रिपोर्ट भी है जो कुछ दिनों में आ जाएगा। ये तमाम जानकारी दी हमारे साथी प्रगति ने। मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे सौरभ पाल है। आप देखते रहिए दिल्ली लंटॉप। शुक्रिया।